नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एडवांस कंप्यूटर एजुकेशन में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि किसी भी ब्लॉग को, किसी भी आर्टिकल को या किसी भी वेब पेज को आप चुटकियों में किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हो। कई बार प्रॉब्लम क्या आती है कि हम वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ जो आर्टिकल लिखा होता है या जो मैटर या जो कंटेंट लिखा होता है वो हमारी समझ में नहीं आता है, हमारी इंग्लिश वीक होती है, या मान लो हमारी पंजाबी वीक है, कोई पंजाबी की साइट खुली है या कोई गुजराती की साइट है या कोई अरबिक साइट खुल गई है, हमें कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम डाउनलोड करना है लेकिन उनके रूल्स हमसे पढ़े नहीं जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी वेबसाइट को आप चुटकियों में किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो पूरी देखना, नहीं तो बाद में आप ही कमेंट करके बताओगे कि ये काम नहीं करती ट्रिक। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आपके पास क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए गूगल क्रोम मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं कोई रैंडमी वेबसाइट सर्च करता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया कोविड हेल्प, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। कोविड हेल्प ये पंजाब गवर्नमेंट की साइट है, तो इसे मैं सर्च कर लेता हूँ। तो ये वेबसाइट खुल रही है, उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये जो ट्रांसलेटर ऐड करना है वो कैसे ऐड करना है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे ऐड कैसे करोगे आप गूगल क्रोम में। ये वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है। ये इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, बट हमें पूरा हिंदी में ही चाहिए। तब उसके लिए हम क्या करें, ये पूरा पेज मुझे हिंदी में चाहिए या पंजाबी में चाहिए या गुजराती में चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ राइट में कोने पे गूगल ट्रांसलेट की ऑप्शन आती है। आप फ़ोन में यूज़ करते होंगे लेकिन आज मैं आपको क्रोम में बताने वाला हूँ। तो गूगल ट्रांसलेट पे मैंने किया क्लिक। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या ट्रांसलेट करना है, आप क्या ट्रांसलेट करना चाहते हो। मान लो मैं एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे इतना एरिया ट्रांसलेट करना है या सारा पेज ही सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए, उसके बाद मैं दोबारा गया गूगल ट्रांसलेट पे और यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया डाटा यहाँ पे ऐड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कंटेंट तो आ गया लेकिन अभी ट्रांसलेट नहीं हुआ। नीचे जाओगे, जब आप ये स्क्रॉल लेकर नीचे जाओगे तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेट दिस पेज। तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे ये पेज ट्रांसलेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ट्रांसलेट हो चुका है, किसमें, इंग्लिश में। जो हिंदी के वर्ड थे आप देख सकते हो, हिंदी वाले वर्ड भी गायब हो गए हैं। ये फुल पेज इंग्लिश में हो चुका है। अगर ये फुल पेज हिंदी में करना है दोबारा नहीं सिलेक्ट करना, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसलेटेड टू लिख कर आ चुका है। तो ये इंग्लिश है, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे ये देखिए बहुत सी भाषाएं आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, कोई भी लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। मान लो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ गुजराती, तो अब देखना ये पूरा पेज अभी गुजराती में हो जाएगा। ये देखिए ये पूरी वेबसाइट का जो होम पेज है गुजराती में हो गया है। अब दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं कह देता हूँ नहीं मुझे पंजाबी में चाहिए। अभी देखिए पूरा पेज पंजाबी में हो चुका है। ये दोबारा जाता हूँ यहाँ पे और मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि ये हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेगा। तो यहाँ से मैं हिंदी सिलेक्ट करने वाला हूँ जिससे ये पूरा पेज हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। ये देखिए पूरा पेज आपका हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। हाँ, ये जो रह गया ये भी ट्रांसलेट हो जाएगा अभी, क्योंकि अभी स्पीड थोड़ी स्लो है मेरे इंटरनेट की। ये अब बात आती है कि ये करेंगे कैसे, तो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि ये गूगल ट्रांसलेट ऐड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो 3 डॉट दिख रहा है गूगल क्रोम पे, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आना है आपको। यहाँ सेटिंग में 3 डॉट पे क्लिक किया, सेटिंग्स में आ जाओ और सेटिंग्स में आने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे दिया है एक्सटेंशंस। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी ऑप्शन मैंने ऐड कर रखी है और इसी में गूगल ट्रांसलेट भी ऐड किया है। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और फिर मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। रिमूव। अब यहाँ से गूगल ट्रांसलेट हट चुका है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। अब मैं आपको दोबारा शुरू से दिखाता हूँ इसे कट करके। अभी मेरे पास यहाँ पे ट्रांसलेट की ऑप्शन नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, ट्रांसलेट कैसे करूं, तो ऐड कैसे करेंगे। दोबारा 3 डॉट पे जाके क्लिक किया, नीचे आपको सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स पे क्लिक करो और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद दोबारा वही एक्सटेंशंस
और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ऐड करने की ऑप्शन नहीं दी गई है। तो आपको क्या करना है, इधर लेफ्ट साइड में ये जो 3 लाइनें बनी हुई हैं एक्सटेंशंस लिख के, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और सबसे नीचे जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन क्रोम वेब स्टोर, क्लिक करो। जैसे आप प्ले स्टोर यूज़ करते हो वैसे क्रोम का भी वेब स्टोर है। अब यहाँ पे हमें जो भी एक्सटेंशंस चाहिए वो सर्च करना होगा और उसे ऐड करना होगा। तो वो जो ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पे आपको वो राइट में कॉर्नर के साथ में मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब मुझे गूगल ट्रांसलेट चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल ट्रांसलेट। इस तरीके से यहाँ पे आप सर्च करने वाले हो। गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐड की ऑप्शन में भी आ गया है। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे लिखा है ना ऐड टू क्रोम, ऐड टू, और भी इससे रिलेटेड आए हुए हैं, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी गूगल ट्रांसलेट यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड टू क्रोम पे, वेट करना होगा। और यहाँ दिया ना ऐड एक्सटेंशंस, यहाँ भी आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप मैसेज आया हुआ है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे ऐड एक्सटेंशन। अब यहाँ पे ये इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास। अब यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, ये देखिए ऐड हो चुका है। अब चल के मैं आपको इसकी कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। बस हमारा काम खत्म हो चुका है। गूगल का ये जो क्रोम वेब स्टोर है इसे बंद कर देना है आपको, एक्सटेंशंस भी बंद कर देनी है और सेटिंग भी बंद कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और ये गूगल ट्रांसलेट की ऑप्शन जो दिख रही है इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे दिया है ना एक्सटेंशन ऑप्शंस, क्लिक करो यहाँ पे। और यहाँ पे लैंग्वेज, माय प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश यहाँ पे है। आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो कि आपको कौन सी लैंग्वेज रखनी है। मान लो मैं हिंदी कर लेता हूँ, मुझे हिंदी चाहिए, तो यहाँ पे मुझे हिंदी ढूंढ लेनी है। तो मैं यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए हिंदी सिलेक्ट हो चुकी है और यहाँ से सेव कर लेना है। सेव ऑप्शन सेव हो चुकी है। अब यहाँ से मैं बाहर निकल के आता हूँ। अब यहाँ पे जब ट्रांसलेट करना होगा, जैसे मैं दोबारा किसी वेबसाइट पे आपको लेकर जाता हूँ और ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ, तो गूगल पे ही आ चुके हैं हम। यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं जॉब गवर्नमेंट, या जो भी आप सर्च करना चाहो। तो यहाँ पे गूगल अभी सर्च कर देगा और उसके बाद किसी भी एक टेम्परेरी साइट या किसी भी साइट या वेब पेज पे हमें जाना है। अभी देखिए मैं यहाँ से गवर्नमेंट जॉब्स 2020 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब देखना यहाँ पे आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो हो सकता है इंग्लिश में हो, तो अगर इंग्लिश में है तो आप उसे हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आगे आपको बताया ही है। अभी ट्रांसलेट कैसे करेंगे मैं दोबारा आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा पेज इंग्लिश में आया हुआ है। आपको जाना है गूगल ट्रांसलेट पे, क्लिक करो और यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करने से पहले आप एरिया सेलेक्ट कर लो। ये देखिए मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा सिलेक्ट कर लिया है, वैसे ये पूरा भी कर सकते हो। दोबारा ट्रांसलेट में जाएंगे, ये देखिए जितना ऐड किया है ये आप यहाँ पे देख सकते हो ऐड हो चुका है और नीचे उसकी आउटपुट दी जाएगी। अब ये देखिए ये हिंदी सिलेक्ट किया था ना आपने, हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ ना देखकर आप ये ट्रांसलेशन यहाँ अपने पेज पे ही देखना चाहो तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाती है ट्रांसलेट दिस पेज, क्लिक करो। अब ये वहाँ ना ट्रांसलेट होकर ये यहाँ पे आपको पेज में दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए सरकारी नौकरियां 2020, नवीनतम सरकारी नौकरियां 58,550 रिक्तियों, सरकारी नौकरियां 7 मई 2020। ये पूरा पेज आपका हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। तो है ना जादू सा कुछ। ये देखिए धीरे धीरे ट्रांसलेट हो भी रहा है क्योंकि पेज काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो ये देखिए मान लो मुझे ये पंजाबी में चाहिए तो अब वहाँ नहीं जाना, यहीं पे आपको बताया ही था, यहाँ पे इसमें अनुवादित करने लिखा है, क्लिक कीजिए और यहाँ से उर्दू ले लो, उर्दू में आ जाएगा। उर्दू पे क्लिक किया, अब देखना यहाँ पे ये भी उर्दू में ट्रांसलेट हो चुका है आपका पेज। ये देखिए दोबारा चलते हैं, मुझे कोई और लैंग्वेज चाहिए तो यहाँ पे मैं कोई और लैंग्वेज आपको दिखाता हूँ। नेपाली, नेपाली पे क्लिक किया, ये देखिए नेपाली हमारी हिंदी लैंग्वेज से ही मिलता जुलता है, तो इसलिए यहाँ पे मिलता जुलता क्या लगभग है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये नेपाली में ट्रांसलेट हो चुका है। अब यहाँ से मैं अरबी में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये अरबी में ट्रांसलेट हो गया है। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोबारा इंग्लिश में करना है तो यहाँ से आप इंग्लिश अंग्रेजी कर लो।
यहाँ पे ये अंग्रेजी में हो जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे अब हिंदी में क्यों आ रहा है। इससे पहले जब मैंने आपको दिखाया था तो वो इंग्लिश में आया था, क्योंकि मैंने अपनी प्राइमरी लैंग्वेज, ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से जाके अपनी प्राइमरी लैंग्वेज जो है एक्सटेंशन ऑप्शंस में से हिंदी कर रखी है। अगर मैं यहाँ से इंग्लिश कर लूँगा तो वो फिर सारा मैटर इंग्लिश में ही दिखेगा और वहाँ से आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होगी। अब ये इंग्लिश कर दिया मैंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जब मैं ट्रांसलेट पे जाता हूँ, गूगल ट्रांसलेट दिस पेज क्लिक कर दिया हमने, कोई एरिया सेलेक्ट नहीं किया, पूरा पेज ही अब ये ट्रांसलेट कर देगा। जब आप एरिया सेलेक्ट करते हो तो उतना ही एरिया पहले वो ट्रांसलेट करता है। तो ये पेज इंग्लिश में है, मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और इसे बता देता हूँ कि मुझे ये किसी और लैंग्वेज में बता देते हैं। चलो ये ले लेते हैं, हेमोंग में चाहिए। अभी ये ट्रांसलेट हो रहा है, ये देखिए हो चुका है। अब बात आती है कि ये कौन सी लैंग्वेज है। ये है आपकी इंग्लिश जैसी ही, लेकिन ये इंग्लिश की डिक्शनरी का कोई वर्ड नहीं है, आप यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं। और एक चीज़ और, हमने आपको बताया था ना कि यहाँ पे पहले ये सारा हिंदी में आ रहा था, लेकिन अब इंग्लिश में आने लगा क्योंकि हमने अपनी प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ से जाके चेंज कर ली है, एक्सटेंशन ऑप्शंस, और यहाँ से हमने इंग्लिश कर लिया तो सब कुछ इंग्लिश में दिखेगा। अगर हम यहाँ से हिंदी कर लेते हैं तो वहाँ हमें जो भी हम कंडीशन लगाएंगे वो सारी कंडीशन, वो सारी लैंग्वेज के नाम वगैरह हमें हिंदी में दिखेंगे और उसके हिसाब से हम जो भी लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए लगाएंगे वो ट्रांसलेट हो जाएगी। तो यहाँ से हमने हिंदी सेलेक्ट कर लेना, ये देखिए हिंदी सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ से कर लिया सेव पे क्लिक। ये देखिए सेव हो चुका है। अब इसे क्लोज करता हूँ और यहाँ दोबारा आ जाता हूँ मैं इसे कट करके और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं इसे। पेज को किया रिफ्रेश हमने, दोबारा हमने क्लिक किया गूगल ट्रांसलेट दिस पेज, ये देखिए हिंदी हो चुका है। तो आपको पेज को रिफ्रेश करना है इस तरीके से। अब यहाँ पे जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सबके नाम आ रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है या आपको कुछ समझ नहीं आया तो अपनी प्रतिक्रिया या अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए पूछें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने जानने पहचानने वालों को। धन्यवाद।